नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे अपने चैनल बेस्ट स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं रीजनिंग का नंबर एनालॉजी से रिलेटेड प्रश्न। तो दोस्तों, यहाँ पे ये रहा आप लोग का सामने पहला प्रश्न। और देखिएगा पहला प्रश्न हमें क्या कह रहा है। यानी कि देखिए कह रहा है कि जिस प्रकार से यहाँ पे छप्पन का संबंध 7 से है, उसी प्रकार से क्वेश्चन स्थान पे क्या होगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन स्थान पे बताना है। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए जिस प्रकार से यहाँ पे बन रहा है 56 का संबंध 7 से बना, उसी प्रकार से क्वेश्चन स्थान पे हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो चलिए तो इसको हम लोग डायरेक्टली सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये कितना है, 7 है। ठीक है, 7 है। और यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए 7 है ना, इसका जो अगला संख्या क्या होगा, जो 7 का अगला संख्या 8 होगा। ठीक है, 8 होगा तो क्या करेंगे, इसमें 8 से गुना कर देंगे। ठीक है, अगला संख्या से गुना कर देना है। यानी जौन संख्या यहाँ पे है ना, ये वाला, इसका अगला संख्या से गुना कर देना है। तो 8 से तो कितना होता है, 56। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे 56 लिखा गया। ठीक है, उसी प्रकार से हम 8 को देखेंगे। ठीक है, तो 8 का जो अगला संख्या क्या होगा, 9 होगा। ठीक है, तो हम 8 गुने यहाँ पे मान लीजिए 8 गुने अगर हम 9 करते हैं तो 8 नवा कितना होता है, 72। तो क्या ऑप्शन नंबर में दिया है 72? तो दिया है ऑप्शन नंबर बी में, यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ इस टाइप से हम लोग पहला प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए तो बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने दूसरा प्रश्न, और देखिएगा इस सवाल में क्या कह रहा है। तो देखिए दूसरा प्रश्न में कह रहा है कि जिस प्रकार से यहाँ पे देखिए 5 का संबंध 36 से बन रहा है, उसी प्रकार से यहाँ पे 6 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे बताना है। ठीक है, तो काफ़ी इजी है और काफ़ी शानदार भी है, तो आप लोग इसको बनाने का जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए, तो देखिए इसको भी हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए कितना है, 5 है। ठीक है, 5 में क्या करेंगे, 5 में हम प्लस खुद से 1 करेंगे। 5 में खुद से प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा, 6 होगा। और 6 का स्क्वायर निकाल देंगे, तो 6 का यही वाला स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा, 36। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे 36 लिखा गया है। ठीक है, उसी प्रकार से हम यहाँ पे 6 में देखेंगे, तो 6 गुने मान लीजिए, और सॉरी 6 में प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा, 7। और 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। तो क्या ऑप्शन नंबर में दिया है 49? तो दिया है ऑप्शन नंबर डी में, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो कुछ इस टाइप से हम लोग दूसरा प्रश्न को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए तो बढ़ते हैं तीसरा प्रश्न की ओर। तो दोस्तों देखिए, अगर हमारे चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और नए नए टिप्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जिस प्रकार से यहाँ पे तीसरा प्रश्न में देखिएगा, जिस प्रकार से 8 का संबंध 66 से है, उसी प्रकार से 4 का संबंध किससे होगा, क्वेश्चन स्थान पे बताना है। तो आप लोग वीडियो रोक कर बनाने का भी प्रयास कीजिएगा और कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। तो चलिए, इसको भी हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे देखिए 8 है, तो 8 को हम क्या करें कि 66 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए 8 है, तो 8 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा, 64। ठीक है, 64। और इसमें क्या करेंगे, खुद से 2 प्लस कर देंगे, कितना, 2 करेंगे तो कितना होगा, 4 और 2 6, और 6 यानी 66। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे 66 लिखा गया। ठीक है, उसी प्रकार से हम 4 में देखेंगे, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16। और 16 में क्या करेंगे, प्लस खुद से 2 कर देंगे तो कितना होगा, 18। यानी कि ऑप्शन नंबर में दिया है कि हाँ 18, तो दिया है ऑप्शन नंबर बी में, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो कुछ इस टाइप से हम लोग तीसरा प्रश्न को भी सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए तो बढ़ते हैं चौथा प्रश्न की ओर। तो ये रहा आप लोग का सामने चौथा प्रश्न, और काफ़ी इजी भी है। तो देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न में क्या कर रहा है। तो देखिए कह रहा है कि जिस प्रकार से यहाँ पे देखिए 42 का संबंध 42 से है, उसी प्रकार से 12 का संबंध क्वेश्चन स्थान पे बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी के मन में चल रहा होगा कि 12 का संबंध 12 से ही होगा। ठीक है, उसी प्रकार से ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर सी में, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, लेकिन इसमें दूसरा, अगर हम दूसरा तरीका लगाएंगे तो आंसर आ भी सकता है। तो देखिएगा कैसे। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पे 42 जो है, 42 कैसे हुआ, चलिए तो यहाँ पे मान लीजिए कि यहाँ पे
यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए हम 6 से, यानी 6 का अगर हम स्क्वायर निकालते हैं तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ठीक है। और 36 में क्या करेंगे, प्लस यही वाला 6 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 42, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे 42 लिखा गया है। उसी प्रकार से हम ये भी 42 को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे 7 का स्क्वायर किया है, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और 49 में क्या किया है, यही वाला 7 को माइनस कर दिया है, तो कितना होगा 42। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पर भी 42 लिखा गया है। उसी प्रकार से हम लोग 12 को देखते हैं। तो चलिए, तो देखिए 12 को अगर मान लीजिए 12 को आसपास में अगर देखते हैं तो किसका स्क्वायर होता है 3 का। तो 3 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो कितना होगा 9, और 9 में क्या करेंगे, यही वाला प्लस कर देंगे 3, ठीक है। तो कितना होगा 12। अब हमको क्या करना है, इसका जो जस्ट अगला संख्या क्या होगा, तो अगला संख्या होगा 4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और 16 में क्या करना है, यही वाला -4 कर देना है, तो कितना होगा 12। तो कुछ इस टाइप से हम 12 भी आंसर ला सकते हैं, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो कुछ इस टाइप से हम लोग चौथा प्रश्न का आंसर सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पांचवा प्रश्न की ओर। तो देखिए ये रहा पांचवा सवाल, और यहाँ पे देखिए कह रहा है पांचवा प्रश्न में कि जिस प्रकार से बी और आई का संबंध यहाँ पे दिया है 18 से, उसी प्रकार से ई और सी का संबंध बताना है। आप लोग थोड़ा दिमाग लगाइए और आंसर बताइए। होमवर्क, ठीक है, ये आप लोग को होमवर्क है। और इसका आंसर आप लोग डायरेक्टली नहीं बताइएगा, लिखिएगा पांचवा क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर जो भी हो वैसे लिखना है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऐसे करके लिखना है, ठीक है। ना तो डायरेक्टली ए बी ऐसे नहीं बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको इसमें लिखना है कि पांचवा क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो भी हो ऐसे बताना है। तो चलिए, तो बढ़ते हैं छठा प्रश्न की ओर। तो ये देखिए छठा प्रश्न में क्या रहा कि जिस प्रकार से देखिए 2 का संबंध दिया है 6 से, उसी प्रकार से 12 का संबंध किससे होगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए इसको हम लोग डायरेक्टली नहीं सॉल्व करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ पे कितना है, कह रहा है 2 से संबंध 6 से कैसे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए किसी के मन में चल रहा होगा कि 2 गुने अगर हम 3 करते हैं तो कितना होगा 6, ठीक है। उसी प्रकार से एक और चल रहा होगा कि 2 में अगर हम +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर मान लीजिए हम 12 में करते हैं, तो देखिए 12 गुने अगर हम 3 करते हैं तो कितना होगा, बढ़ती है 36, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे 12 में अगर हम 12 + 4 करते हैं तो कितना होगा 16, लेकिन ऑप्शन में दिया है 16, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सी हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो कुछ इस टाइप से यहाँ पे छठा प्रश्न को सोल्व किया गया है। तो आप लोग भी इसको सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा और कमेंट में भी आंसर बताइएगा। तो आज तक यहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू।